Greetings students. Yesterday we understood what is set. As set is a well-defined collection of objects, right? Now today we will understand the different types of sets, which will be helpful in your exercise 1.2. So what are different types of sets? First one is finite set. As the name suggests, नाम में ही आंसर है. Yes, if elements of set are countable, अगर हम सेट्स के जितने भी एलिमेंट हैं उनको काउंट कर सकते हैं, then that particular set is known as finite set. Example, जैसे है a is equal to, a is the name of the set, 1 2 3. तो 1 2 3 क्या है? नंबर्स जो हम काउंट कर सकते हैं, राइट? सो इट इज नोन एज फाइनाइट सेट. सेकेंड है इनफाइनाइट. इनफाइनाइट अगेन the numbers, the name of the set suggests that the elements of the set are non countable. हम जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 endless finite number, all the natural numbers, so we cannot count them, they are endless. Such kind of set is known as infinite set. The next is singleton. Single word, single means one. So ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर या ऑब्जेक्ट हो. फॉर एग्जाम्पल a is equal to 1 और a is equal to 2. नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमें गिनना है. ये वन मैटर नहीं करता है, यहाँ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1. इसे हम कहेंगे सिंगलटन सेट. नेक्स्ट इज एम्प्टी. एम्प्टी खाली. अगेन मीन्स देखो टाइप ऑफ सेट्स कितने इजी हैं, उनके नेम में ही आंसर छिपा हुआ है. हमें कुछ भी याद रखने की, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है. एम्प्टी ऑल्सो नोन एज नल. नल मीन्स जिसमें कुछ नहीं है. और वॉइड सेट. तो ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, खाली सेट हो, it is known as empty set. It is also shown by sign phi or like this curly bracket जिसके अंदर कुछ ना हो, right? अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये भी बना दिया कर्ली ब्रैकेट भी और उसके अंदर ये फाई डालते हैं, या फिर जीरो लिख देते हैं कि नल सेट है तो जीरो लिख दिया. सो दिस इज रॉन्ग वे, क्योंकि ये फिर एम्प्टी सेट नहीं है. इसके अंदर तो ये एलिमेंट आ गया, देन जीरो विल बी काउंटेड एज एन एलिमेंट, 5 विल बी काउंटेड एज एन एलिमेंट, राइट? सो वी हैव टू शो द null set or empty set either by like this curly bracket, nothing should be written inside, or only 5. If you are showing in this way, it is a wrong method, so be careful. Next method is, next type of sets is equal sets. इक्वल सेट कब होंगे? जब दो सेट के एलिमेंट, हर एक एलिमेंट एक दूसरे से मिलते हो. मतलब जो एलिमेंट एक सेट ए में है वही सेम एलिमेंट सेट बी में भी हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड एज इक्वल सेट्स. ठीक है? तो इसमें है जैसे ये एलिमेंट है कोई एक्स जो बिलोंग कर रहा है सेट ए को, तो यही सेम एलिमेंट जो है वो बी को भी बिलोंग करना चाहिए. ऐसे ही सेकेंड को एलिमेंट अगर बी को बिलोंग कर रहा है वाई एलिमेंट, तो वो ए को भी बिलोंग करना चाहिए. तब हम कह सकते हैं कि दोनों सेट्स जो हैं दे आर इक्वल सेट्स. नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट सेट्स में क्या है? इफ देयर आर टू फाइनाइट, हाँ दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, फाइनाइट सेट्स, बोथ द सेट्स मस्ट बी फाइनाइट. A and B are equivalent set. कब होंगे?
when the number of elements in each set is equal। देखो पहले वाले में क्या कहा था हमने कि हर एक एलिमेंट जो है सेट ए का वो बी में होना चाहिए। अब ये नहीं है कि सेट ए का एलिमेंट बी में होना चाहिए, अब क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे अगर सेट ए में 3 एलिमेंट हैं तो बी में भी 3 एलिमेंट हो। वो एलिमेंट कोई भी हो सकते हैं, जैसे अगर सपोज ए में है 1 2 3 तो बी में ए बी सी डिफरेंट एलिमेंट हैं पर नंबर सेम है। दे आर नोन एज इक्विवेलेंट सेट्स, राइट। नाउ दिस मच इंफॉर्मेशन इज sufficient for solving our exercise number 1.2. So come to the first question. First question is, which of the following are examples of the null set? First one is set of odd natural numbers divisible by 2. अब बताओ, दो कंडीशन बता दी। पहले तो ऑड नेचुरल नंबर, चलो उसको सेट ए मान लेते हैं कि ऑड नेचुरल नंबर क्या है मेरे सेट ए में है 1 3 5 7 एंड सो, राइट। फिर सेकंड कह रहे हैं ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हों, मतलब इवन नंबर की बात कह दी। तो लेट टेक इन सेट बी 2 4 6 एंड सो। अब इसमें देखो, क्या कभी ऑड और इवन नंबर्स मुझे कुछ कॉमन मिल सकता है? नहीं। क्या कभी कोई ऐसा पॉसिबल नंबर है जो ऑड भी हो और साथ में 2 से भी डिवाइड हो जाए? इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में कॉमन क्या है? नथिंग। तो उसको मैं कैसे शो कर सकती हूँ? 5। और जब मेरा आंसर 5 है, इंटरसेक्शन का आंसर 5 होने का मतलब है दिस सेट इज अ नल सेट, राइट। Now question number 2, a set of even prime numbers। अब देखो even prime number मेरा कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट 2। क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है? नो। इसके बाद कौन सी प्राइम नंबर्स हैं? 3 5 7 11 13 और सारे के सारे नंबर कैसे हैं? ऑड। सो 2 is the only even prime number. It is not a null set। क्यों नहीं है? क्योंकि एक एलिमेंट तो आ गया ना 2। नल सेट का मतलब है जिसमें एक भी एलिमेंट ना आए। Then third one, x is such that x is a natural number। ठीक है, नेचुरल नंबर है एक तो। दूसरा x is less than 5, मतलब 5 से छोटा हो एंड x इज ग्रेटर देन 7। अब बताओ भाई ऐसा कोई नंबर जो 5 से तो छोटा हो पर 7 से बड़ा हो जाए, क्या ये पॉसिबल है? इम्पॉसिबल। कई बार होता है हम गलती से क्या कर लेते हैं, ग्रेटर देन 5 मान लेते हैं और लेस देन 7 और आंसर 6 लिख देते हैं, है ना। सो बी केयरफुल, इट इज ग्रेटर देन 7 से बड़ा और 5 से छोटा, तो ऐसा नंबर मिलना इम्पॉसिबल है। सो इट इज अ नल सेट, करेक्ट। नेक्स्ट, हियर y is such that is a point common to any two parallel lines। अब बताओ पैरेलल लाइंस क्या कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं? नहीं। और जब लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो उनमें कॉमन पॉइंट आएगा? नहीं। और जब कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है, इट मीन्स दिस सेट इज अ नल सेट, राइट। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट मतलब जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर सके, इनफाइनाइट मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं किए जा सके, राइट। So first question is set of months of a year। अब देखो सभी को बताए कि मंथ ऑफ ईयर कितने होते हैं? फाइनाइट, काउंटेबल होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, वी कैन काउंट देम, सो इट इज अ फाइनाइट सेट, राइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। नाउ नेक्स्ट वन इज,
1 2 3 एंड डैश 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 मीन्स इनफाइनाइट, हम काउंट नहीं कर सकते हैं, नेचुरल नंबर्स हैं बट इन्फिनिटी तक है, सो इट इज़ अ इनफिनाइट सेट। नेक्स्ट 1 2 3 डैश 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 तो है, फिर इसके बाद देखो क्या है 99 100, इसका मतलब है 1 से लेकर 100 तक के नंबर, वी कैन काउंट देम, सो इट इज़ अ फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ग्रेटर देन 100। अब बताओ, पॉजिटिव इंटीजर भी समझ में आया बट ग्रेटर देन 100, ठीक है, वो ख़त्म कहाँ होंगे, वी डोंट नो, सो इन्फिनिटी, इट इज़ अ इनफिनाइट सेट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स लेने हैं लेस देन 99, यस ऑफ कोर्स इट इज़ अ फाइनाइट, क्योंकि हम सभी काउंट कर सकते हैं 99 से लेस के प्राइम नंबर्स, सो इट इज़ अ फाइनाइट सेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब बताओ, एक्स एक्सिस है like this, I can draw as many as I want parallel lines, right? x axis के parallel कितनी भी lines हो सकती हैं, so it is a infinite set. Next is the set of letters in the English alphabet. अब English alphabet सबको पता है 26 है, so it is a countable number, तो क्या होगा इसका finite set, right? Next is the set of numbers which are multiples of 5. अब देखो multiples of 5 तो ठीक है, पर कहाँ तक मल्टीप्लाई करें, no limit is given, जब कोई भी लिमिट नहीं है इसका मतलब है this is a infinite set, right? Next is the set of animals living on the earth. ओ ये तो बड़ा डिबेटेबल हो गया। देखो अब सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, एक तरीके से देखें तो लिमिटेड नंबर हो सकते हैं, है ना, जो आज की टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग में भी हम काउंट कर सकते होंगे। दूसरे तरीके से देखिए, अब एनिमल्स में हम लेंगे क्या क्या, सो इट इज़ रियली अ डिबेटेबल, सो आई एम लिविंग दिस अप टू यू पीपल, इट मे बी फाइनाइट, इट मे बी taken into infinite, both as per your thinking, how you are assuming it to be, so this answer is left up to you. Next is the set of circles passing through the origin. अब बताओ, ये रहा origin मेरा, यहाँ से होकर कितने सर्कल पास आउट हो सकते हैं, infinite number of, so this is a infinite set. Clear? Now come to question number 4. अब question number 4 क्या कहता है, in the following state whether a is equal to b, a और b कब इक्वल होंगे, जब एक a सेट के एलिमेंट जो हैं वो सारे के सारे मुझे b में मिल जाएंगे। हाँ, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर कैन बी एनीथिंग, लेकिन जो एलिमेंट ए में है वो बी में होनी चाहिए और जो बी में है वो ए में होनी चाहिए, देन ओनली आई कैन से दैट ए इज इक्वल टू बी, राइट? सो हियर इफ यू सी सेट ए में क्या है, ए बी सी डी। अब सेट ए बी चेक करते हैं कि यहाँ भी है ए बी सी डी, यस ए बी सी डी, बस ऑर्डर डिफरेंट है, बट ऑल द 4 एलिमेंट्स आर सेम इन ए एंड बी, therefore I can say a is equal to b, right? Now next question is 4 8 12 16 in set A. अब set B में चेक करो, 4, yes 4 is there, next 8, yes 8 is also there, next is 12 is there, no 12 is not there, so what can I say, I don't need to check further, मुझे दिख गया कि 12 नहीं है,
So A is not equal to B. Correct? Now this is A, 2, 4, 6, 8, 10, right? B में क्या है? X is such that X is a positive even integer. एक तो पॉजिटिव है, इवन है, इंटीजर है, एंड लेस देन और इक्वल टू 10 है. अब देखो, एक तो लिस्टिंग फॉर्म में दे दिया, टेबुलर फॉर्म में, और दूसरा सेट कैसे दे दिया है? इन विच फॉर्म इज दिस? यस, इट इज property based form, isn't it? So here if we check, we can convert it into listing form also, or without converting also, from the statement we can observe that A contains 2, 4, 6, 8, 10. Similarly पॉजिटिव इवन इंटीजर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं मेरे? पॉजिटिव इवन इंटीजर 2 से. So 2, 4, 6, 8 और लास्ट क्या है? लेस देन और इक्वल टू 10. सो सेम है, 2 यहाँ आ गया, यहाँ भी आ गया, 4, 4 भी आ गया, 6, 6 भी आ गया, 8, 8 भी आ गया, 10, 10 भी आ गया. All the elements of A and B are same. So it is a equal. Yes, both the sets are equal. Now come to next. A X is such that it is a multiple of 10. अब देखो यहाँ पर भी क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया है, प्रॉपर्टी बेस्ड. कोई बात नहीं, मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब क्या होगा? 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, इन्फिनाइट सेट. नेक्स्ट बी का देखो, it is 10, 15, 20, 25, 30. Now notice 10 यहाँ है, okay, 20, but 15, no, 15 cannot be the multiple of 10. So 15 does not belong to A. That's why A is not equal to B. Next, let us check question number 5. Here A is given as 2, 3 and B is given that X is such that X is a solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0. और ये सॉल्व करना हमने 9th और 10th दोनों क्लासेस में सीख रखा है. Splitting method of course you can use, right? So x plus 3, x plus 2 is equal to 0. इसका मतलब हुआ x is equal to -2 और x is equal to -3. मीन्स सेट B के एलिमेंट क्या हैं? -2 एंड -3, और सेट A के क्या हैं? 2 और 3. सो 2 और यहाँ पर -2 नॉट इक्वल. सो A इज नॉट इक्वल टू B. नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर A, सेट A में क्या है? X is a letter in the word follow, right? तो इसका सेट हम कैसे बनाएंगे बताओ? Yes, F ये लिख दिया, O को लिख दिया, L लिख दिया. अगेन L is there. तो रिपीटेशन जब होती है तो हम क्या करते हैं? हम सिर्फ एक ही को लेते हैं. तो एक बार L लिख दिया. O ऑलरेडी हम ले चुके हैं, सो दोबारा नहीं लेंगे. W. तो लेटर ऑफ वर्ड फॉलो क्या हुए? F O L W, right? Now B में है 5 is a letter in the word wolf. तो wolf के लेटर्स क्या हुए? W O L F, right? अब इन दोनों में देखो, सेट A और B में F, yes F है, O भी है, L भी है, W भी है. क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो A में है और B में नहीं है, या B में है और A में नहीं है? नो. सो A is equal to B. Correct? Now next one. From the sets given below, select equal sets. हमें equal set चेक करने हैं, ठीक है? जैसे पहले सेट A क्या है? 2, 4, 8, 12. देखो B में 2, 4, 8, 12 है, नहीं, तो ये नहीं हो सकता इक्वल.
फिर सी में है 2 4 नो नो इट्स नॉट देयर राइट। सो डी में है 2 4 ना, ई नहीं, एफ जी बिल्कुल भी नहीं, तो मतलब ए तो किसी के इक्वल हो ही नहीं सकता। कम टू बी, बी में है 1 2 3 4। अब बी का देखो 1 2 3 4 ना, यहाँ पर 1 हाँ 1 तो मिल गया, 2 यस 2 इज ऑल्सो देयर, 3 इज ऑल्सो देयर, 4 इज ऑल्सो देयर। तो इसका मतलब है B इज इक्वल टू D, एक सेट मिल गया हमें इक्वल। और कोई है 1 2 3 नो नो नो। नेक्स्ट C 4 8 12 14 है कोई ना, कोई भी सेट नहीं है, सो इट इज नॉट इक्वल टू एनी वन। D तो हमारा हो गया, D B के इक्वल है, करेक्ट। नाउ E -1 एंड 1, तो F में 0 और A है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी यस, जी में -1 और 1 है, हाँ सिर्फ ऑर्डर डिफरेंट है पर नंबर दोनों है। देखो -1 मिल गया, 1 भी मिल गया, सो ई इज इक्वल टू जी, एक और सेट मिल गया। अब 0 1, अच्छा 0 1 कहीं है, 0 तो मिल गया, 1 नहीं ये तो ए है, नो। सो इन सारे सेट्स में कौन से सेट इक्वल है, B इज इक्वल टू D, एक तो ये, और दूसरा है E इज इक्वल टू G, करेक्ट। विद दिस यस आवर एक्सरसाइज 1.2 इज ओवर। बहुत इजी है ना क्वेश्चंस, 10 से तो इजी है ना। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, थैंक यू।